Jai Mata Di. Today we are going to talk about one more poem by Emily Dickinson, that is Success is Counted Sweetest. So this poem was written in 1859 and was published in 1864. As we all know that Emily Dickinson is an American poet. सो इस पोम में क्या बताया गया है कि ये जो पोम है इसमें ये बताया गया है कि सक्सेस जो है वो ज़्यादा वही समझ सकता है, बेस्ट वही समझ सकता है जो फेल हुआ हो। दैट मीन्स कि अगर आप फेल नहीं हुए या फिर मतलब दैट मीन्स आपने दुख नहीं देखे हैं तो आप सुख का असली मीनिंग कैसे लगा सकते हो। इन द सेम मैनर कि जो फेल हुआ है वही समझ सकता है कि सक्सेस क्या है उसके लिए। इस पोम में इसी तरीके से जो है इस चीज को समझाने के लिए और इन कॉन्ट्रास्ट बताया गया है कि किस तरीके से एक जो आर्मी है वो जीत जाती है एक साइड जो होती है, और दूसरी साइड जो है वो हारा हुआ सैनिक किस तरीके से महसूस करता है। मतलब वो भी सेम चीज महसूस करता है कि सक्सेस जो है उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और सक्सेस जो हारा हुआ इंसान है वो ज्यादा उसको अच्छे से समझ सकता है सक्सेस को। सो शुरू करते हैं इस पोम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करना। स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु सक्सीड। सो दैट मीन्स जो लोग फेल होते हैं, हमेशा फेल होते हैं, वही जानते हैं कि सक्सेस का क्या मीनिंग होता है। दैट मीन्स वही सबसे अच्छे तरीके से उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको उत्साह से या जॉय के साथ मना सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब सक्सेस कितनी स्वीट है। क्योंकि अगर कोई इंसान फेल नहीं हुआ है तो उसे सक्सेस का मीनिंग ही नहीं पता। टू कॉम्प्रीहेंड एन एक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। दैट मीन्स जिस तरीके से हमें कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी नेक्टर मतलब यहाँ पे अमृत या फिर कुछ भी स्वीट थिंग। अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए, कुछ स्वीट चाहिए जैसे कि सक्सेस होती है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो उसके लिए हमें वो होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो उसी तरीके से बहुत हार्ड वर्क के बाद हमें सक्सेस मिलती है। तो हम अब सेकंड स्टेंजा में देख लेते हैं। सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं पोएटेस जो हैं एमिली डिकिंसन। नोट वन ऑफ all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. That means कि जिन्होंने पर्पल होस्ट, दैट मीन्स जो जीत चुके हैं, जो बैटल को जीत चुके हैं, जो कि फ्लैग जो पर्पल होस्ट है दैट मीन्स उनके लिए यहाँ पे बताया गया है जो कि विक्ट्री जीत जाते हैं। दैट मीन्स वो पर्पल फ्लैग जो है वो होस्ट कर रहे हैं, फ्लैग होस्ट कर रहे हैं। सो जो भी जो बैटल जीती है जो आर्मी, उसका सिंगल सोल्जर भी है वो ये नहीं बता सकता कि विक्ट्री का मतलब क्या है, मतलब उसका जो मीनिंग है वो नहीं समझ सकता। जितना क्लियर जो कि जो डिफीटेड आर्मी का जो सोल्जर है जो कि मर रहा है यहाँ पर, जो कि हार चुका है, जो अपोजिट आर्मी का था, उसको ज्यादा पता है विक्ट्री का मीनिंग, और वो विक्ट्री को के मीनिंग को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन दोज फॉरबिडन ईयर दैट डिस्टेंस ट्रेन्स ऑफ ट्रम्प बर्स्ट agonized एंड क्लियर। इस स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से वो जो डाइंग सोल्जर है जो कि अपोजिंग आर्मी का है, वो जिस तरीके से विक्ट्री का मीनिंग समझ सकता है, वैसा जो बैटल जीत चुकी है आर्मी, उसका सिंगल सोल्जर भी वो मीनिंग नहीं समझ सकता। नेक्स्ट लाइंस में है ऑन हुज फॉरबिडन ईयर। दैट मीन्स कि जो डाइंग सोल्जर है जिसके जो कान है वो सुन पा रहे हैं उस आवाज को जो कि ऑपोजिट आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को। उसके जो कान सुन रहे हैं, जो कि डाइंग सोल्जर है उसको सुनना ही दे रही है वो आवाजें सेलिब्रेशन की, वो उसको बहुत ज्यादा पेनफुल लग रही हैं। क्योंकि
उसको अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि उसकी आर्मी हार गई है, उसको जीत का असली मीनिंग पता है और किस तरीके से वो अब मर रहा है, और उसे ये पता होता है कि विक्ट्री होती या फिर सक्सेस होती उसकी तो क्या होता। उसको उन लोगों से जो जीत चुके हैं उनसे अच्छा मीनिंग पता है सक्सेस का। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please, please, please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.